कह रहे हैं हमको स्टेट दो। अरे भाई आप लोगों ने कुछ और बोला था, आपने बोला था 370 लाएंगे हमें वोट दो, वो उसकी तो बात, उसको तो गोल कर दिया आपने। अब आप स्टेट की बात कर रहे हो जिसको प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला मुनासिब वक्त पे देंगे, लेकिन अगर आपको पता था कि यूटी में काम करना है तो उसके हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से काम कीजिए ना, और लोगों की भलाई के लिए काम हो, बाकी ये रोना धोना बंद कीजिए। कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को यहाँ पे कब तक सफर करना पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के, आज के जम्मू कश्मीर की सरकार जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था। बिहार ने बैन कर दिया, आपको गुजरात में बैन है, अब कई स्टेट्स में बैन है। अगर बैन है यहाँ क्यों नहीं कर देखते हैं सरकार क्या बैन लगाएगी या शोशाबाजी कर रहे हैं। उस्मान मजीद साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपसे सीधा सवाल रहेगा, सरकार को बने हुए 3 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बदलाव आ चुका है? नहीं, 3 महीने में क्या बदला है आप खुद को बताइए, लोगों से बताइए, मुझसे कहने के बजाय आप उनको बताइए कि बदलाव क्या हुआ। बदलाव कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सियासत कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये कह रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब यूटी है, वो नहीं है, हमारे पास स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, आपको जो मैंडेट है, आपके पास जो इस वक्त गवर्नेंस करने का पैटर्न है, उसके हिसाब से चलिए। जो लोगों को पता है, आपको पता था ऑलरेडी कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हमारा काम इन चीज़ों पे चलेगा, ये नाम्स के हिसाब से चलेगा, इसलिए रोना धोना सब गलत है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट है, यहाँ पे शराब पे बैन होनी चाहिए, एहसान परदेसी साहब ने इस बात का जिक्र किया, आप कैसे कहना चाहिए? ये मुस्लिम स्टेट्स की बात नहीं, आप कई स्टेट्स हमारे देश में हैं जहाँ मुस्लिम स्टेट्स वो नहीं, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, उनने बैन कर दिए। बिहार ने बैन कर दिया, आपको गुजरात में बैन है, अब कई स्टेट्स में बैन है। अगर बैन है यहाँ क्यों नहीं कर देखते हैं सरकार क्या बैन लगाएगी या शोशाबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपसे एक और सवाल रहेगा, यहाँ लोग पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं फिर जाके इलेक्शन लड़ते हैं, आपका ताल्लुक जो है वो अपनी पार्टी से था, अपनी पार्टी को अलविदा करना, आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ना मकसद क्या था? ये जो हुआ है, पास्ट इज पास्ट, वी हैव लॉस्ट इलेक्शंस, लोगों ने हमें वोट नहीं दिए, हम हार गए, हम सब हार गए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या इनके अलाइज को छोड़ के उनने बातें बताई, उनने झूठ खूब बताया लोगों को, जिसका उनको भी खमियाजा हम करीब उठाना पड़ेगा, क्योंकि झूठ तो झूठ। हमने बहुत बताने की कोशिश की कि भाई साहब ये हो सकता है, ये नहीं, लोगों को लगा कि वही कुछ करेंगे। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है, किसकी बात सही थी, किसकी गलत थी। बाकी हम अपनी पार्टी, वो पार्टी, पीसी, बाकी पार्टियां या और भी कुछ छोटे मोटे गुटे हैं, उनकी बात करें, उससे क्या निकलेगा। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं करंट में? अभी तो वो परेशानी है, इधर क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, वो बस आपस में सिर्फ तानाबाजी है, आपस में सिर्फ एक दूसरे को बोलते हैं चलती नहीं है, हमें नहीं चलती है। ये इससे थोड़ी पेट भर जाएगा लोगों का। पॉलिटिकल सिस्टम यही है, कह रहे हैं हमको स्टेट दो। अरे भाई आप लोगों ने कुछ और बोला था, आपने बोला था 370 लाएंगे हमें वोट दो, वो उसकी तो बात, उसको तो गोल कर दिया आपने। अब आप स्टेट की बात कर रहे हो जिसको प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला मुनासिब वक्त पे देंगे, लेकिन अगर आपको पता था कि यूटी में काम करना है तो उसके हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से काम कीजिए ना, और लोगों की भलाई के लिए काम हो, बाकी ये रोना धोना बंद कीजिए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, आपके पास भी टाइम की किल्लत बहुत ज़्यादा है, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को यहाँ पे कब तक सफर करना पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर के, आज के जम्मू कश्मीर की सरकार जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला था। अभी तक 3 महीने हो गए, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने बिजली का बोला था इतने से यूनिट, 200 यूनिट देंगे, उसका भी अभी कुछ नहीं हुआ। आपने जो वादे किए, कोई वादे पूरे कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ साबिक MLA बांडीपुरा उस्मान मजीद साहब बात कर रहे थे और हम टाइगर हॉल में मौजूद हैं। हमने इनके साथ बात की, जम्मू कश्मीर के सियासत के रिगार्डिंग बात की, जिस तरीके से हमने इनके साथ बात की, साफ तौर पे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और साफ तौर पे ये कह दिया जनाब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ और रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में 370 भी रखा था, 35A भी रखा था, 200 यूनिट बिजली फ्री में फराहम करेंगे, 12 गैस सिलेंडर जो है वो गरीबों में फ्री में तकसीम करेंगे। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर चीज़ पे यू टर्न कर रहे हैं, ये कहना है उस्मान मजीद साहब का। बहरहाल और भी लगातार आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।